नमस्कार दोस्तों आज जिस एग्रो केमिकल स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं वो नेचर वाइज इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि जब वो चलना शुरू करता है तो आपको बता दूं इस प्रकार की तेज़ी दिखाएगा, इस प्रकार की उसमें रैली दिखती है जो अपने आप में फिनोमिनल रहती है। और जब उसमें गिरावट होती है तो वो उतनी ही भयंकर होती है। पिछले कुछ दिनों में वापस से एक अच्छा मोमेंटम आया है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 जून की रात को लगभग 12 बजे दोस्तों। तो स्टॉक 700 के लेवल को भी तोड़ करके ऊपर जा चुका है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है? क्यों आने वाले 2 क्वार्टर्स, जी हाँ मैं 2 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जो साइक्लिकल नेचर है वो आने वाले समय क्यों अपवर्ड की ओर ज़्यादा दिखाई देगा। और मॉनसून को लेकर के जो काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं वो स्टॉक को कहाँ तक ले जा सकती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आज भी 80% से ज़्यादा के जो व्यूअर हैं वो ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी से। आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम औरों को भी ये वीडियो रिकमेंड करता है। तो अब चलते हैं दोस्तों सबसे पहले शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बेस्ट एग्रो, ये 24 जून की जब बाजार बंद हुआ तब की तेज़ी है 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। इसका रीज़न एक ये भी आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में इनके एक प्रोडक्ट को अप्रूवल मिला है। कौन सा प्रोडक्ट है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो वो भी एक रीज़न रहता है। लेकिन मैं बता दूं वो निवेशक जो वॉलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि स्टॉक ये कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी, मेरे ख्याल से 1000-1500 करोड़ के आसपास की कंपनी है। आपको थोड़ी देर दिखाऊंगा, आप ज़रा इसकी वॉलेटिलिटी चेक करें। स्टॉक एक साल में ना एक समय में ये ट्रेड कर रहा था और ये देखिए विद इन आप कह सकते हैं 12 से 15 दिनों में स्टॉक 43% टूटा। और गिरते गिरते स्टॉक एक बार इसने लो बनाया 500 के आसपास का, और आप देखिए वहाँ से स्टॉक ने लगभग आप कह सकते हैं 17-18 दिनों के अंदर 40% आपस की तेज़ी दिखाई। तो आप समझिए कंपनी जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी ज़्यादा हाई है। अब अच्छी चीज़ ये है कि 700 के लेवल से ऊपर गई है। अब देखिए ये जो गैप है ना इसे ये कब फिल कर पाएगा ये तो देखना रहेगा। हाँ, आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं अगर वो कंपनी के अच्छे होते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो गैप है ये आपको फिल करते हुए दिखाई देंगे। और मैं बता दूं आपको ये कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होगा कि ये बहुत जल्दी से फिल कर ले, क्योंकि मैंने कहा जिस प्रकार से पहले कहा था ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। तो वो रिटेल निवेशक जो छोटी कंपनी निवेश करने से बचते हैं, वो रिटेल निवेशक जो साइक्लिकल स्टॉक में निवेश करने से बचते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ साइकिल जब निचले स्तरों पर चल रही हो तब इन्वेस्टमेंट की जाती है, और जब एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू हो जाती है और खास करके आने वाले में समय में आपको पता है क्वार्टर भर के नंबर्स आने वाले हैं। पिछले 2 क्वार्टर से इस स्टॉक ने सिर्फ लॉस बुक किया है दोस्तों। जी हाँ, आपको थोड़ी देर बताऊंगा मैं, लॉस दिखाया है जिसके कारण आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। अब आने वाला जो क्वार्टर है जो कौन सा है, जून और सितंबर, ये दोनों ही जो आप कह सकते हैं क्वार्टर ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इस कंपनी के लिए। बट कैसा होगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो आने वाला जो क्वार्टर है दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ज़्यादा ना आप कह सकते हैं लेवल्स कितने होंगे, आगे खरीदें कि नहीं खरीदें, ये एक रिस्की स्टॉक है बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्की स्टॉक्स को जब बहुत ज़्यादा गिरावट होना वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊँ आगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। आप देखें यहाँ पे 1694 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। ओके, पी आप देखोगे तो 15.9 है, इंडस्ट्री की भी 35 है। इंडस्ट्री की पी से आपको बहुत ज़्यादा ये सस्ता मिल रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों। ये डेट टू इक्विटी एक समय में काफ़ी नीचे थी, ये अब 1 के आसपास आ गई, बल्कि अभी जो करंट जो डेटा निकल के आया है ये 1 से भी इसका जा चुका है दोस्तों। और देखिए एक ग्रोथ वाली कंपनी है, कुछ इन्होंने एक्विजिशंस भी किए हैं, आपको आगे पता चलेंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल आप देखोगे ना तो कंपनी पिछले 2 से 3 क्वार्टर में कुछ स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। और ये जो एक देश है, ठीक है, जिसका नाम है चाइना, इसकी डंपिंग ने कमर तोड़ के रख दी थी। बट इस बार अच्छा मॉनसून ये कहा जा रहा है कि कुछ रिवाइवल ला सकता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें और मैं आपको बताता हूँ कि इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो क्यों कुछ अच्छे तरीके से हो सकते हैं। आप देखें यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से
और पिछले, बल्कि देखिए पिछले क्वार्टर में तो 72 करोड़ रुपए का आपको लॉस हुआ था। और इस स्टॉक को ईयर ऑन ईयर बेस पे देखा जाता है, क्वार्टर क्वार्टर में नहीं। एक साल पहले आपको 8 करोड़ का ही लॉस हुआ था। पिछले एक क्वार्टर में आप कह सकते हैं 7 करोड़ का आपको यहाँ लॉस है। एक साल पहले ये 31 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 2 क्वार्टर में तो आपकी हालत ही खराब हो गई है। और अब आप जब ईपीएस, तो खैर इसको छोड़िए, जब इतने खराब नंबर्स लाते तो इसी प्रकार की गिरावट होती है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए ये है जून का क्वार्टर, ठीक है, ये है सितंबर का क्वार्टर। मार्च में 208, उसके बाद 2 क्वार्टर जो है वो बाकी 2 से काफ़ी अच्छे रहे। फिर दिसंबर और मार्च में आप देखेंगे तो थोड़ा स्लगिशनेस रहा। उसके बाद 2 क्वार्टर में, खास करके सितंबर में तो काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली और आपका नेट प्रॉफिट 130 करोड़ रुपए हो गया। ओके, फिर आता है दिसंबर मार्च का थोड़ा स्लगिशनेस, उसके बाद वापस से आपको शानदार जंप यहाँ देखने को मिली। ओके, फिर आप देखेंगे तो जो दिसंबर और मार्च का क्वार्टर यहाँ स्लगिशनेस रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इस बार जून और सितंबर का क्वार्टर वापस से एक शानदार जंप हो सकता है। और देखिए मैं बता दूं, अगर इतनी भी आपको नहीं दिखते ना नंबर्स, अगर 90-95 करोड़, क्योंकि मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं क्योंकि चाइना की डंपिंग अभी भी बंद नहीं हुई है। लेकिन इस नेगेटिविटी से अगर ये निकल जाते हैं और एक ठीक ठाक सा पॉजिटिव नेट प्रॉफिट कंपनी शो कर देती है और कुछ पॉजिटिव आप कहते हैं कंपनी अपने तरफ से कमेंट्री देती है, तो ये चीज़ बाजार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और पिछले 2 क्वार्टर में तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। और बेस्ट एग्रो की अच्छी बात कह लें या आप ख़राब बात कह लें, वो एक ही है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव ये कंपनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वांट फंड के बारे में भी आप सुन रहे होंगे, ठीक है, क्वांट फंड के बारे में। तो बेस्ट एग्रो ओन स्टॉक्स में से एक है दोस्तों, जिसमें सोली क्वांट स्मॉल कैप फंड का इसमें इन्वेस्टमेंट था। ओके, आपको मैं नीचे लेकर के चलता हूँ 1 सेकेंड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक बार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेकर के मैं आपको चलता हूँ। ओके, आप देखिए यहाँ पे, तो आपको डीआईएस में किसका नाम दिखेगा दोस्तों, ये देखिए, क्वांट का स्मॉल कैप फंड 2% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। और आपको पता होगा सेबी की तरफ से अभी जिस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं क्वांट के, कि शायद ये फ्रंट रनिंग कर, एलिजिडली कहा जा रहा है कि फ्रंट रनिंग कर रहे होंगे। तो भाई साहब अगर निकल के आता है ना इस तरफ को, तो फिर जिस प्रकार की डंपिंग मिलेगी, इस चीज़ के लिए प्लीज़ तैयार रहें। इसीलिए मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि जो रैली है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एंथुजियास्टिक नहीं होना है, रियलिटी के पास आपको देखना है स्टॉक को। ओके, एक और चीज़, एक बहुत ही ज़्यादा बड़े इसमें इन्वेस्टर हैं दोस्तों, थे जो निकल चुके हैं इस बार, या निकल जगह आप नहीं कह सकते, एटलीस्ट 1% से तो, कौन, आशीष कचोलिया जी, 1% से तो स्टेक उनकी कम हो गई है, ये बात तो श्योर है, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अब यहाँ दिखने से जा चुका है। ठीक है, तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे होल्डिंग रखा है, इसके ऊपर हमको कॉपी नहीं करना है। हाँ, निचले स्तरों पे है, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम कुछ आगे चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे चर्चा करने के लिए। ओके, आप देखें यहाँ पे, तो अभी अभी जो मैं बात कह रहा था ना, कंपनी को देखें, रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर अ न्यू पेटेंट इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन कॉल्ड नेबेगेन टू टारगेट रेजिस्टेंस पेस्ट को लेकर के कंपनी को एक अप्रूवल मिल चुका है जो मेजर क्रॉप डैमेज को दिखाता है। और कंपनी ये बात कह रही है कि भैया जुलाई में ना हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो जुलाई में ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, तो ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ हो सकता है। आप देखें यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ये उसका पेस्ट का नाम है दोस्तों, लाइक ब्रोरर्स हैव एक्सपेंडेड देयर होस्ट रेंज एंड डेवलप रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टिंग इंसेक्टिसाइड रिजल्टिंग 30 to 50% क्रॉप लॉस। अब आप देखें एक चीज़, समझिए चीज़ को, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बट स्टिल अब आपने यूज़ किया, वो इतने ज़्यादा पोटेंट हो, उनके साथ रेजिस्टेंस हो गए कि आपको कुछ अन्य प्रोडक्ट लाने पड़े, और वो पोटेंट हो चुके थे इंसेक्टिसाइड से लड़ने के लिए, 30 से 50% क्रॉप लॉस हो रहा था। अब आप देखिए जो नेमाजिन है, ये कॉम्बिनेशन इस चीज़ का दोस्तों, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको कोई पीएचडी नहीं करनी। हाँ, प्रोडक्ट मिल गया है, अच्छी बात ये हो गई कि ये जुलाई में लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केट साइज इस प्रोडक्ट का दोस्तों 6300 करोड़ रुपीज़ है, विच इट एक्सपेक्ट्स टू कैप्चर एन 8%, जहाँ से 8% मार्केट शेयर कंपनी कह रही है कि हम कैप्चर कर लेंगे, जो कि लगभग 500 करोड़ का होता है पहले 2 सालों में। याद रखिएगा, 8% लॉन्च होने के तुरंत बाद नहीं होने वाला है, 2 साल आपको लगेंगे ही। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। अब देखिए
ये जो लो टॉक्सिसिटी फॉर्मुलेशन है दोस्तों, ये जो ग्लोबल ट्रेंड लगातार हो रहा है इन्वायरमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, ये उसके थ्रू आता है। तो एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अब मैं बता दूं, कंपनियां कहती हैं अब ये है, इट्स गुड। अगर लो टॉक्सिसिटी फॉर्मुलेशन है तो फिर ये बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों। ओके, तो अभी बीच में जो तेज़ी भी आई है उसके पीछे कारण एक ये भी है दोस्तों। ओके, अब आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए होने चाहिए। इस बार जो मानसून को लेकर के प्रेडिक्ट किया जा रहा है 106% रेनफॉल होगी दोस्तों, और जिसके कारण आपको एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट में आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके, आप देखें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने वाला है दोस्तों एग्रोकेमिकल का ग्लोबली। आप देखें इंडिया मेजर हब बन रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है एग्रोकेमिकल के कारण, क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और स्किल्ड मैन पावर है। अब आप देखें एक्विजिशन कंपनी ने जो किए हैं, कंपनी इस साल कैसे प्लान कर रही है 4 पेटेंट स्पेशलिटी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आने वाले सालों में। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें कंपनी यहाँ पे बात कह रही है। अब अगर हम आगे चलें, अब आप देखें कंपनी ये जो सुदर्शन फार्म केमिकल को इसने एक्वायर किया है, जिसके कारण ये इनका जो मार्केट प्रेजेंस है वो बढ़ेगा, और R&D पोर्टफोलियो, ये जो सुदर्शन फार्म है ना, वो स्पेशली इनके R&D पोर्टफोलियो को इन्होंने एक्वायर किया था। तो ये आने वाले समय में आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी का अगर इंटरनेशनल बिजनेस आउटलुक देखेंगे तो कंपनी ने 54 कंट्रीज में पेटेंट फाइल किए हैं एंड कमीशनिंग रजिस्ट्रेशन वर्क इन मल्टीपल जोग्राफीज, यानी एक्सपेंशन जारी है इंटरनेशनल बिजनेस में। कंपनी ने मॉरिशस में आप कह सकते हैं एक होल्डिंग कंपनी को ओपन किया दोस्तों इंटरनेशनल सब्सिडरीज के लिए। ओके, तो देखिए अब चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे टर्न आउट। हाँ, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिगेस्ट थ्रेट क्या है, देखिए अगर सीजनल फेलियर होता है तो सेल्स की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो कितना बड़ा खतरा है पिछले 2 क्वार्टर्स में आपने देख लिया है जिस प्रकार के लॉस हुए हैं। चाइना से लगातार प्रेशर झेलने को मिल रहा है क्योंकि ओवर सप्लाई कारण कंपनी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस कर रही है दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।